Hello students. तो इस वीडियो में we'll be focusing on the previous year questions of magnetic field of electric current chapter. Okay? तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो ये वाला क्वेश्चन और फिर इस वीडियो को आगे देखना. ओके? जस्ट बिकॉज आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये वीडियो यहाँ से अभी स्किप कर देना है. ठीक है? बिकॉज मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इसकी और वेराइटीज पे भी डिस्कस करूंगा, जो थोड़े थोड़े वेरिएशन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके? A charge particle moves in a circular path perpendicular to magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अपना ये स्टैंडर्ड केस ही है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो फोर्स होगी QEB वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होगी. ठीक है, ये वही वाला सवाल है. तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ. ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई m अपॉन QB, isn't it? ठीक है. अब इस फॉर्मूला में इनमें से कौन सी चीज नहीं आ रही है उस पर ध्यान देना है. मास आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वेलोसिटी नहीं आ रही है. तो आपका सही आंसर तो ये डी हो गया. बहुत जल्दी मिल गया, राइट? आई होप आपको भी जल्दी मिल गया होगा. मतलब ये हार्डली 10-15 सेकेंड्स का सम था. तो ऐसे सम्स भी आते हैं सीईटी में. फाइन. अब इसके वेरिएशन पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार. अभी यहाँ पे मास और ये चार्ज है, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस भी बना चुके हैं जिसके अंदर वो मल्टीपल पार्टिकल्स लेते हैं, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल लेते हैं और उनका आपस में टाइम पीरियड आपसे कंपेयर करवाते हैं. ठीक है, फाइन. जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, प्रोटॉन की बात करूँ, अल्फा पार्टिकल, ये स्टैंडर्ड से बेसिक चार्ज पार्टिकल्स, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अगर मैं यहाँ पे सारे चार्ज लिखूँ, इस लाइन में सारे चार्ज लिख देते हैं अपन. इलेक्ट्रॉन का -E होगा, प्रोटॉन का +E होगा, अल्फा पार्टिकल का +2E होगा. अगर मैं मासेस लिख देता हूँ यहाँ पे सारे इनके, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ m होगा, वेयर m इज द मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. उनका सेम ले रहे हैं आप अप्रोक्सीमेट. प्रोटॉन का मास सिंगल m ले सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, सिंगल प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पर रख दिया जाए, कंपेयर किया जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल है जिनको इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया हो. ठीक है, दोनों के चार्ज तो सेम है और अगर दोनों सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फिर जिसका मास कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन, उसका टाइम पीरियड कम होगा. तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंपेयर करा सकते हैं आपसे. ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के कंपेयर करवाते हैं अगर, तो उसके दोनों के एक बार फॉर्मूला लगाओ प्रोटॉन के लिए, एक बार फॉर्मूला लगाओ अल्फा पार्टिकल के लिए और दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी वैरायटी क्लियर है. ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपन. ठीक है. 2 particles x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference enter a region of uniform magnetic field, perform circular motion of radius r1 and r2 respectively. Ratio of masses will be. Okay, तो हम लोग को मासेस का रेशियो निकालना है रेडियस के टर्म्स में. 4 ऑप्शन को देख के समझ में आ रहा है. ठीक है, तो पहले रेडियस का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ. ये है तो स्टैंडर्ड केस अपना, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अपने सर्कुलर मोशन में फिर से घूम रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट. तो रेडियस का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वो है R = mv/qb. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है. अब यहाँ पे चार्ज तो चलो सबके सेम है, तो आप कंपेयर कर सकते हो. 20 दोनों का सेम रहेगा. वेलोसिटीज के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है क्वेश्चन में. मास तो अपने को पूछा ही है, तो वील हैव टू कीप इट. एक और फॉर्मूला जो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, mv को मोमेंटम भी कहते हैं. mv को मोमेंटम भी कहते हैं, p/qb. यानी अगर कभी सवाल मोमेंटम को कंपेयर करने का आया या मोमेंटम सेम दिया तो आप ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज √2 टाइम्स ऑफ m into काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb. ठीक है, ये p और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है ये आपको 11th के सिलेबस में मिलेगा आपको ये वाला. ठीक है, ये हमारे वर्क एनर्जी पावर में हम पहली बार पढ़ाते हैं. ओके, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv² और वहीं से ये p²/2m. फाइन. अभी काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल.
क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट किया है ना, तो कभी आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकालना आसान हो जाता है. दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल. ठीक है, तो ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ k की जगह पे, चार्ज इनटू पोटेंशियल. ठीक है, तो रेडियस से कितने फॉर्मूला देखिए अपने, mv/qb, ये वाला, एक ये वाला और एक और फॉर्मूला है वो. ठीक है, अब इनमें से हम यूज करेंगे ये वाला, मतलब ये वाला जिसमें k की जगह पे qb सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन. फाइन, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. तो r1/r2 अगर मैं करने जाऊँ, दोनों का q तो सेम है, दोनों का b सेम है, 2 तो दोनों में सेम रहेगा, मास अलग अलग है, तो अंडर रूट में एक तो m1/m2 आ जाएगा. ठीक है, k की जगह पे अगर मैं q इंटू v लिखता हूँ, एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, तो v भी दोनों का सेम है, तो चार्ज भी सेम है, v भी सेम है, तो k भी सेम हो गया. तो बस इसमें खत्म हो गया ये सब. समझे? अब हमें चाहिए मास का रेशियो x/y का चाहिए, यानी m1/m2 ही चाहिए था अपने को. ठीक है, तो हम लोग को तो इसको स्क्वायर कर देना चाहिए दोनों साइड से. स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, m1/m2, m1/m2 इज r1/r2 द होल स्क्वायर. तो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. ओके, if the same current I is flowing through two parallel wires separated by distance b in air, then force acting per unit length of wire will be. तो ये जो सेंटेंस है उनको सुन के भी हम लोग को याद आएगा कि ये भी एक केस है जो हम लोग लेक्चर में पढ़ते हैं. ठीक है ना, दो वायर्स, उन दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में ले लूँ मैं, एक में I1 और एक में I2, और उनके बीच में डिस्टेंस अगर मैं समझो R ले लेता हूँ, या इस केस में दोनों ने B दे रखी है तो अपन B ले लेते हैं इसका. ठीक है ना, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है. फाइन, तो फिर इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हम लोग को बताया जाता है. राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो b. ठीक है, I1 I2 दोनों की जगह पे मैं अगर I सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो I स्क्वायर आ जाएगा मुझे, तो आंसर आएगा म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई b. ऑप्शंस अच्छे से ढूंढो, देखो कहीं मिल रहा है. एग्जैक्टली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर अपन, ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर इसके ऐसा दिख रहा है. I स्क्वायर चाहिए था, b सिंगल, ये I स्क्वायर है, b स्क्वायर नहीं चाहिए. I स्क्वायर और b ये हो सकता था, I और b स्क्वायर ये भी नहीं, I स्क्वायर चाहिए. तो इन दोनों में से देखना था. यहाँ पे 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2. ओके, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. हमें और इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी देता हूँ इसके रिलेटेड. ये जो वायर्स हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन रिएक्शन, वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है. राइट, तो अगर दोनों में करंट डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, मतलब I2 नीचे की तरफ, I1 ऊपर की तरफ, तो ये दोनों रिपल्शन में चले जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात भी कर सकते हैं. हो सकता है ये 2 बार दिया हो ऑप्शन ऐसा, और एक में अट्रैक्शन एक में रिपल्शन दिया हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है अगर सेम डायरेक्शन है तो. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, a circular coil carrying current I has radius r and magnetic field at center is b. यानी कि हमारे जो सर्कुलर कॉइल्स के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b है. At what distance from the center along the axis of the same coil the magnetic field will be b/8. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए. राइट, उसके बिना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन. तो सेंटर पे जिसको लोग b बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r. इज दैट राइट? म्यू नॉट I बाई 2r सेंटर पे फॉर्मूला. ठीक है, अब एक्सिस पे, क्योंकि वो लोग पूछ रहे हैं आपको कौन से अलोंग दी एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को. ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2. ठीक है, अब मैं पूछा गया कितने डिस्टेंस पे b विल बिकम b/8. तो मतलब यहाँ पे हम लोग b/8 सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक्सिस पे कहीं पे तो b/8 होगा ना, तो वहां पे उन्होंने हम लोग को पूछा, हम लोग को x निकालना है, तो b ये वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r, बट एक 8 का फैक्टर लगाएंगे क्योंकि b डिवाइड बाई 8
जो बी एक्सिस का वैल्यू है, इज इक्वल टू ये पूरा ये वापस लिख देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स। यहाँ पे एक चीज करूंगा, ध्यान देना अच्छे से, इसमें से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ये आर स्क्वायर पूरा यहाँ से हटा दिया, बाहर ले लिया, पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट बाई 2 कैंसिल, और ऊपर 3 क्यूब, तो आर क्यूब बाहर आएगा। ओके समझा? एक बार वापस, आर स्क्वायर बाहर ले रहे थे, नीचे 2 था, 2 कैंसिल और 3 बाहर आ गया, उसके साथ आर क्यूब, और अंदर क्या बचा उस पर भी ध्यान देना, आर स्क्वायर तो हटा दिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर, तभी तो आर क्यूब वापस अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 3/2, दोनों साइड से म्यू नॉट आई बाय बाय, ठीक है। यहाँ से 8 और ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, एक आर बचा, वो आर और ये आर भी कैंसिल, क्या बचा 1/8 बचा यहाँ पे, 1/8, और ये पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेज टू 3/2, 1 में था ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा ही कर देते हैं ना, ये 1/8 और ये भी 1 था, इसको ऊपर लेके गए तो 8 को भी ऊपर लेके जाएंगे, है ना, मिस्टेक हो जाती है, अभी 8 ऊपर लेके गए, इसको भी ऊपर लेके चल गए, ठीक है। 3/2 जब इधर आएगा इक्वल टू ये साइड, तो 2/3 हो जाएगा। अब 8 का 2 रेज टू 2/3, यानी कि क्यूब रूट 2 स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू एक्चुअली 4 है, इस पर ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो ये जब इधर आया तो ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 इधर लेके जाओ, 4 - 1 3, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3 आ गया, रूट ले लो दोनों साइड पे, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 3, रूट लेना है दोनों साइड पे, तो ये रूट 3 हो गया, और नीचे का आर भी ऊपर चला गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन विल बी बी। आई होप आपको क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है। 2 current carrying coils of radius r and 2r, ठीक है, and have same magnetic induction, मतलब magnetic field at their centers, यानी कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहिए तो यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बना सकता हूँ, एक छोटा वाला ले लिया जिसका रेडियस r है, और एक बड़ा वाला सर्कल ले लिया अपन ने जिसका रेडियस लेट्स से 2r, फाइन। अब दोनों में करंट में I1 और I2 ले सकता हूँ, इसमें I1 और इसमें I2, फाइन। हम लोग को पूछा है वोल्टेजेस का रेशियो, तो ओम्स लॉ से हम लोग को पता है कि V1/V2 V इक्वल टू IR होता है ना, तो V1/V2 कैन बी रिटन एज I1/I2 इनटू रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ρL/A। अभी दोनों के लिए मटेरियल सेम ले रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले रहा हूँ, तो लेंथ दोनों के अलग अलग है, क्योंकि ये 2πr है और ये 2 टाइम्स ऑफ 2πr है, ये रेडियस डबल इसका, ठीक है। तो उनका रेशियो लेना है, लेंथ का रेशियो बेसिकली, फाइन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं I1/I2 इनटू जो ये 2πr और ये 2 टाइम्स ऑफ 2πr है, लिख देते हैं यहाँ पे 2πr और यहाँ पे 2π, ये वाला 2, तो 2π बाय बाय, ये r और r भी कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्टेज का रेशियो इज I1/I2 इनटू 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे I1/I2 इनटू 1/2, तो यहीं पे रखते हैं। जो कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैं फॉर्मूला लिखूं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 इनटू रेडियस म्यू नॉट I बाई 2r। अगर दोनों में B सेम है, म्यू नॉट दोनों में सेम है ही, 2 भी दोनों में सेम हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ कि मैं I/R दोनों का सेम होगा, यानी कि कहना है राइट I1/I2 या फिर I1/R1 इज इक्वल टू I2/R2। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि B सेम है, म्यू नॉट सेम है, 2 सेम है, तो I/R दोनों का सेम होना चाहिए। I2 नीचे लेके आते हैं अपन, तो क्या लिख सकते हैं अपन, I1/I2 इज रेडियस का रेशियो R1/R2, बट R1/R2 कितना होता है, R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू 2R है, तो 1/2 का एक और फैक्टर आ जाएगा। I1/I2 भी 1/2 है, और इधर भी हमारे पास 1/2 का एक और फैक्टर है, तो अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर, 1/2 दो बार आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो करेक्ट आंसर जो अपना होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है।
magnetic induction produced at the center of a circular loop is B. The magnetic moment of the loop of radius R is. तो ये एक नया टर्म है अपने पास, magnetic moment. Magnetic moment का फॉर्मूला for a current carrying coil is M is equal to current into area, isn't it? ठीक है, करंट है, एरिया में तो सर्कुलर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाता है और एम हम लोग को पूछा है, तो पाई और आर स्क्वायर ऑप्शंस देखेंगे अगर अपने अपन तो पाई तो है कुछ कुछ जगहों पे, रेडियस भी है, बट करंट कहीं पे नहीं है, राइट? तो हम लोग करंट यहाँ पे एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस बी, ठीक है? बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर। तो करंट को हटा दो यहाँ पे, सो दिस कैन बी रिटन एज करंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 ऊपर, b साथ में, r साथ में और म्यू नॉट नीचे। क्या इस करंट को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें अभी? तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू करंट यानी कि 2br अपॉन म्यू नॉट इनटू एरिया में तो पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है? सिंप्लीफाई करें थोड़ा, 2 पाई साथ में b इधर r और r स्क्वायर r क्यूब और यहाँ पे नीचे म्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक बार अच्छे से देख लो, क्या ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है? बिल्कुल, ठीक है? तो बी इज योर आंसर। ओके, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। तो शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक है? एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ रेडियस आर। अब साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होते हैं, ठीक है? Of a cyclotron to accelerate protons, the operating magnetic field is B, and it is used, okay, and kinetic energy of the proton being produced, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल ना D के साइक्लोट्रॉन के सेंटर पे बनता है, वो घूमते 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 फिर बाहर जाके टारगेट को हिट करता है, ठीक है? तो इसको एक्सेलरेट करना बोलते हैं, ठीक है? तो यही उसका थोड़ा सा थियरी दिया। हम लोग को पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उस प्रोटॉन बीम का, ये आपके 4 ऑप्शंस है। फाइन, अभी रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड, ओके, एंड द वेरियस फैक्टर्स इज गिवन बाय, टाइम पीरियड जो होता है वो लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ओके? ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। टाइम पीरियड को अगर मैं रिवर्स कर दूं, द टाइम पीरियड कैन रिटन एज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 बाय न्यू लिख सकते हैं अपन, इज दैट राइट? यानी इसी को मैं यहीं पे 1 अपॉन न्यू लिख देता हूँ। मुझे मैग्नेटिक फील्ड B चाहिए, तो B को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, न्यू को ऊपर लेके आया यहाँ पे 2 पाई m के साथ न्यू, और नीचे Q की जगह पे Q क्या है? प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल तो उसका वैल्यू हम लोग E लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड का? लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 पाई m न्यू डिवाइड बाय E। ऑप्शन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करता है, ओके? लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, ओके? काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 पाई r अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ ना, तो 2 पाई r और नीचे जो टाइम पे उसको ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख लिया, ठीक है? यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 m, पाई का भी स्क्वायर इसके साथ लगेगा, रेडियस का भी स्क्वायर इसके साथ लगेगा और न्यू का भी स्क्वायर इसके साथ लगेगा। क्या ये एकदम मैच कर रहा है हमारे साथ? ओके, आई होप दिस सम इज क्लियर टू यू।